मगर अभी देखिए क्या अद्भुत बात बोल रहे थे भदौरिया जी। उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब देता हूं कि बाबा साहब के संविधान में जो लिखा गया उसे हटाना क्यों चाहते हो। भाई साहब, बाबा साहब के संविधान में ना सेकुलर वर्ड था ना सोशलिस्ट वर्ड था। जबकि बाबा साहब ने कहा था संविधान का प्रियम्बल यानी उद्देशिका संविधान की आत्मा होगी, तो आपने बाबा साहब की संविधान की आत्मा कुचल दी, आत्मा बदल दी, वो भी सारे विपक्ष को जेल में डाल के। और छोड़िए उस विषय को ऊपर, इसलिए जब बोला करिए तो थोड़ा फैक्ट के साथ बोला करिए, एकदम सरासर झूठ मत परोसिए कि बाबा साहब के संविधान को नहीं, बाबा साहब के संविधान को बदला गया इसलिए हम मूल बाबा साहब के संविधान की बात कर रहे हैं, उसकी मूल उद्देश्य। अब इस पे आता हूं। देखिए, मैं विवेक जी के दिल का दर्द समझ सकता हूं। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, 100 साल उसको भी हो गए हैं, और आज क्या स्थिति है। अरे बाकी छोड़िए, कहां है ये, अपने को एक नहीं रख पाए। आज सीपीआई है, सीपीएम है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, आरएसपी है, सीपीआईएमएल है, कई कई टुकड़ों में विभाजित हो गए, और एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चला। और आज आप देखिए पूरे भारत में सिर्फ एकमात्र राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, जो पूरे भारत में आज तक कोई विभाजन नहीं हुआ। दूसरा उसका पॉजिटिव पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं आज के समय में, तो पुरानी बात बाद में बताऊंगा। अमित जी, अभी आपने देखा कर्नाटक के एक मंत्री ने यह कहा, फाइनेंस मिनिस्टर डीके सुरेश ने, कि दक्षिण भारत वाले टैक्स ज्यादा देते हैं। तो पत्रकार ने कहा तो क्या उत्तर भारत वाले कम देते हैं, तो अलग हो जाना चाहिए। हां, अलग हो जाना चाहिए, यानी क्षेत्र पे लड़ा दो। अब आप आइए, इन्होंने कहा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने क्या बोला बिहार के लोगों के लिए, तमिलनाडु के मंत्रियों ने क्या बोला बिहार के लोगों के लिए। इसका मतलब प्रांत पे लड़ा दो, फिर तमिल हिंदी पे लड़ा दो, मराठी हिंदी पे लड़ाओ, बांग्ला हिंदी पे लड़ाओ, अगड़े फिर जात पे लड़ाओ, अगड़े पिछड़े पे लड़ाओ, और सामान्य और दलित पे लड़ाओ। मैं चैलेंज करके कहता हूं, आज की भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से निकला हुआ एक नेता बताइए जिसने कभी एक क्षेत्र का होकर दूसरे क्षेत्र के विरुद्ध कोई नकारात्मक बात बोली हो, जिसने एक प्रांत का होकर दूसरे प्रांत के विरुद्ध कभी नकारात्मक बात बोली हो, कभी कोई तमिलनाडु का भी संघ का व्यक्ति हिंदी विरोध के आंदोलन में शामिल हुआ हो, और कभी एक जाति के व्यक्ति ने दूसरी जाति के व्यक्ति के लिए कोई बात बोली हो। तो और मैं इनको भी बताना चाहता हूं, महात्मा गांधी वर्धा में संघ के शिविर में गए, और यह लिखा हुआ है कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 89 और पेज नंबर 193, बस बता रहा हूं, जिसमें वो ये कहते हैं कि मुझे इस बात को लेकर बहुत आश्चर्य है। 1934 में कह रहे हैं कि कैसे डिसिप्लिन के साथ सारे लोग बगैर जात पात का भेद किए हुए जो यहां पर बैठे काम कर रहे हैं, संघ का यह कार्य। 1939 में बाबा साहब अंबेडकर ने यही बोला। विवेक, इसलिए एक लाइन में पूरी कर लूं, उसके बाद विवेक जी बोलेंगे। अब एक लाइन पूरी कर लूं, और अगर अनुमति हो। और सुनिए, 1963 में जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी को बुलाया, प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया, जबकि वही जवाहरलाल नेहरू जिसने प्रतिबंध लगाया था। 1965 में द्वितीय सरसंघचालक गुरुजी को लाल बहादुर शास्त्री जी ने बुलाया। 1983 में इंदिरा गांधी जी ने संघ के साथ डाइस शेयर किया विवेकानंद शिला के ऊपर उद्घाटन कार्यक्रम में। और पीवी नरसिम्हा राव के लिए आग लोग कहते थे धोती के नीचे हाफ पैंट है। प्रणब मुखर्जी जी पूर्व राष्ट्रपति गए संघ के कार्यालय में। मेरे भाई, कांग्रेस में समस्या नहीं थी, ये राहुल सोनिया कांग्रेस जब से वामपंथियों के चंगुल में आ गई है, सबसे ज्यादा बड़ी जी। पहले सिर्फ एक पंक्ति में कह देना चाहता हूं भाजपा और संघ के रिलेशन पे, कि तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, अरे गौर से देख, हर चेहरे में दिखाई देंगे। तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, गौर से देख, हर चेहरे में दिखाई देंगे, और हम तो महसूस किए जाते हैं खुशबू की तरह, कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे।